सर्दियों की वह सुबह थी। धुंध पूरे गांव पर चादर की तरह छाई थी। हवा तेज और ठिठुरन भरी थी। गांव की कच्ची सड़कों पर कोई नहीं दिख रहा था। बस दूर कहीं कुएं के पास एक कमजोर सी घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज थी रामू सब्जी वाले की। रामू के शरीर पर पतली फटी हुई स्वेटर थी, हाथ में ठंडी से कांपता हुआ तराजू और उसके दूसरे हाथ में सब्जियों की टोकरी। उसकी बड़ी बेटी पिंकी और छोटा बेटा मोनू उसके पीछे पीछे चल रहे थे। बाबूजी, ठंड बहुत है, चलिए वापस घर चलिए ना। पिंकी, अगर आज नहीं बेचूंगा तो शाम को तुम लोग क्या खाओगे? बाबूजी, मैं तो आज स्कूल भी नहीं जाऊंगा, बहुत ठंड है। रामू ने हल्की मुस्कान दी और बोला, तू पढ़ लेगा ना बेटा, तो एक दिन सब्जी नहीं बेचेगा। और तेरी बहन ठीक से पढ़ेगी तो उसके हाथों में सब्जी की जगह किताब होगी। इसलिए अभी चलो। तीनों गांव की गलियों में आवाज लगाते जा रहे थे। आलू, गोभी, टमाटर ले लो, ताजी सब्जी ले लो। ठंड ज्यादा थी। लोग दरवाजे बंद किए बैठे थे। कोई बाहर नहीं निकल रहा था। कुछ देर बाद रामू अपने सबसे पहले ग्राहक के दरवाजे पर पहुंचा, रमेश के घर। भैया, कुछ सब्जी ले लीजिए, बहुत ताजी है। दरवाजा खुला। अरे रामू भैया, आज कौन सब्जी खरीदने निकलेगा इस ठंड में? रुक जाओ, थोड़ी गर्म चाय पी लो। रामू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। नहीं भैया, पहले सब्जी बेच लूं, फिर आराम। ठीक है, 2 किलो आलू देना और 1.5 किलो टमाटर। रामू, पैसे शाम को ले जाना, अभी छुट्टे नहीं हैं। रामू ने एक पल को सोचा। उसके चेहरे पर निराशा की लकीर आई, लेकिन वह मुस्कुरा दिया। ठीक है भैया, शाम को आ जाऊंगा। रामू हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर से हंसी और हीटर की आवाज आ रही थी। सब्जी ले लीजिए, ताजी सब्जी। दरवाजा खुला। सामने थी सरोज मैम, जो हर चीज में नुक्स निकालने की आदत वाली थी। क्या है आज? मैम, आलू, गोभी, पालक, टमाटर सब ताजा है। ताजा? तुम लोग झूठ बोलना भी नहीं छोड़ते। ये गोभी तो कल वाली लग रही है। रामू मुस्कुराया। वह बहस करने का आदी नहीं था। ठंड बहुत है मैम, फसल देर से आती है, लेकिन सब ताजा है। आप खाना बनाएंगी तो खुशबू आ जाएगी। सरोज थोड़ा पिघली। चलो 1 किलो गोभी दे दो, और बताओ कितने पैसे? रामू ने हिसाब लगाया। मैम, 60 रुपए। सरोज नाराज होकर बोली, 60 रुपए? इतने में तो मार्केट में 2 किलो मिल जाओगे। चलो 40 में दे दो, वरना जाओ। बच्चे रामू की ओर देखने लगे। रामू ने गहरी सांस ली। ठीक है मैम, ले जाइए। बच्चों के चेहरों पर चिंता और लाल हो चुके हाथों में ठंड से दर्द साफ नजर आ रहा था। अगला मोड़, गांव की चाय की दुकान के पास पहुंचे तो दुकानदार गफूर चाचा ने आवाज दी। अरे वाह रामू, आओ आओ। उन्होंने तीनों को बैठाकर चाय दी। रामू गरम चाय हाथ में लेकर बोला, चाचा, आज तो ठंड ने हाल खराब कर दिया। सुबह से 2 ही घर सब्जी खरीद पाए। हिम्मत मत हार रामू, मेहनत करने वालों की किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। रामू चुपचाप चाय पीता रहा। अचानक एक आवाज। सीमा, स्कूल की टीचर। रामू भाई, आपके पास पालक है? हाँ मैडम, ताजा है। 3 किलो दीजिए और ये 200 रुपए रख लीजिए। बाकी पैसे मत काटिए, ये बच्चों की स्कूल फीस के लिए। पिंकी की आंखें चमक उठी। मैडम, मैं अगले साल स्कूल जरूर जाऊंगी और परीक्षा में अच्छे अंक लाऊंगी। सीमा मुस्कुरा दी। बिल्कुल जाओगी, और मोनू भी। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। रामू की आंखों में पहली बार सर्दी से नहीं, भावनाओं से नमी आई। अब सब्जियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। तीनों घर लौटने लगे। घर छोटा था, लेकिन उसमें एक चूल्हा था, थोड़ी रोशनी थी और सबसे जरूरी उम्मीद थी। रामू ने बचे हुए पैसों से 1 लीटर दूध और थोड़ा आटा खरीदा। घर पहुंचते ही पत्नी मीरा ने पूछा, आज कैसा रहा? आज कड़वी ठंड थी, लेकिन दिन अच्छा था। लोगों ने खरीदा भी और दुआ भी दी। और बच्चों की फीस? रामू ने पैसे उसकी हथेली पर रख दिए। मीरा खुशी से रोते हुए, भगवान तुम्हारा भला करे। रात को चारों एक साथ बैठे, चूल्हे की आंच में हाथ सेंकते हुए गरम रोटियां खाईं। मोनू और पिंकी हंसते हुए बातें कर रहे थे। घर में गर्माहट सिर्फ आग की नहीं, दिलों की भी थी। और उसी रात रामू ने आकाश की ओर देखा और धीरे से बोला, हे परमात्मा, बस इतना कर दे कि मेरे बच्चों को वो ठंड न सहनी पड़े जो आज मैंने झेली है। हवा ने जैसे जवाब दिया, मेहनत करो, मंजिल मिलेगी। आपको ऐसे ही कहानी देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।